हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट बोर्ड का लास्ट पोएम जो कि पोएम नंबर 10 है। कमला दास का एक फेमस पोएम जो कि माई ग्रैंड मदर हाउस है, जो कि आपका रेनबो बुक से लिया गया है। कमला दास एक फेमस पोएटिस थी जो कि इंडिया की थी। इसमें इस पोएम में बताया गया कि एक नोस्टेल्जिया की तरह बताया गया है। नोस्टेल्जिया का मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़ों को याद करके सोचना। और ये ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है, अपने ऊपर लिखा गया है, जहाँ पे वो रहते थे उसके बारे में लिखा गया है। कि जैसे टाइटल से ही पता चल रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, मतलब एक घर था, वो घर में रहते थे, उनकी कुछ यादें बचा हुआ है, कुछ नोस्टेल्जिया बचा हुआ है। वो नोस्टेल्जिया को वो फिर से याद कर रहे हैं जब वो एज हो गए होंगे, जो बचपन में जब ग्रैंड मदर्स हाउस हो गए, मतलब दादा के समय, दादी के समय, उस समय चीज़ें याद के चीज़ें वो फिर से याद कर रहे हैं एक नोस्टेल्जिया की तरह। तो इस पोएम में हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ें कमला दास याद करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और कमला दास के बारे में पहले जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कमला दास, इनका जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1934 में हुआ। इन मालाबार कोस्ट केरला में है, केरला में मालाबार कोस्ट में इनका जन्म हुआ। और इनका डेथ कब हुआ? 31 मई 2009 में इनका डेथ हुआ, जो कि पुणे में हुआ। और ये जो इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर थे, लिटरेरी वर्क दोनों में लिखते थे, इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में लिखा करते थे। इनका ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुआ था 1976 से, जो कि यही समर इन कलकत्ता में, ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वहीं से पब्लिश किया गया था। और इनका जो यही ऑटोबायोग्राफी है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है। 1984 में इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे समर इन कलकत्ता 1963 में लिखा गया है, साइरेंस 1964 में लिखा गया है, द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले बॉय और द ओल्ड प्ले हाउस है, हर थीम इज लव ऑफ लोनली हार्ट। जो इस पोएम का जो थीम है क्या है? लोनली हार्ट। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेलापन। उनका जो हार्ट है, दिल है, वो अकेले हो चुके हैं। और इस पोएम का पूरी तरह थीम बना हुआ है। और वो नोस्टेल्जिया की तरह याद कर रहे हैं कि नोस्टेल्जिया बने हुए हैं, नोस्टेल्जिया और इमोशनल पेन, अपने इमोशनल पेन को इस पोएम में दर्शाए हैं कमला दास। आप लोग यह फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग पोएम की लाइन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या राइटर कहना चाह रहे हैं पोएम के लाइन में। तो हम लोग फर्स्ट लाइन देखते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में क्या राइटर कह रहे हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड। तो वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, जो कि नाउ फार अवे, जो कि अब बहुत दूर हो चुका है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड, जो राइटर हैं वो राइटर जहाँ लव उनको बहुत ज़्यादा मिलता था, वो घर अब दूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो घर अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो घर, मतलब वो दादी के घर थे, और वो जो राइटर हैं वो बच्ची थी। तो वो बताया कि जब मैं बच्चा था तो वहाँ पर घर में बहुत ज़्यादा मुझे लव मिलता था, लेकिन अब वो घर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ के जो लेडी थे वो डाइड हो चुके हैं। वो वुमेन डाइड, क्योंकि वो उस घर के लेडी डेथ हो चुके हैं। तो वो घर भी, अब घर तो है लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, जो घर है वो क्या बन चुका है? साइलेंस हो चुका है, दम शांति हो चुका है। घर दम शांति पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं वहाँ पर रहता है। घर तो एग्जिस्ट करेगा, घर तो रहेगा ही, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर एग्जिस्ट कोई नहीं कर रहा है। स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग। और जो स्नेक्स हैं वहाँ पर घूमना चालू हो गए हैं, किताबों के बीच में सांप घूमना चालू कर दिए हैं, क्योंकि अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई घर में नहीं रहेगा तो वहाँ पर सांप और डट्टी, पूरा गंदा, पूरा रबिश भरा हुआ रहेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो वहाँ की किताबें हैं वो उसके बीच में सांप, किताबें हैं उसके बीच में बहुत सारा सांप मूव कर रहे हैं। टू रीड, और क्या कह रहे हैं? आई वॉज देन टू यंग, जब वो राइटर उस एज में जब किताब पढ़ना था तो उस समय बहुत कम उम्र के थे, यंग थे। तो वो उस लेवल के नॉलेज और एलिजिबल नहीं थे कि वो
किताब को रीड कर सकते थे। सोचे कि बड़े होंगे तो वो किताब को पढ़ेंगे, लेकिन अब वो किताब पूरी तरह डटी हो चुका है और वहाँ पर जो स्नेक है वो वहाँ मूव कर रहा है। टू रीड, वो पढ़ने के लिए बहुत ही कम उम्र था। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जो उनका खून है वो कैसा ये सब चीज़ों को देख करके, नॉस्टैल्जिया चीज़ों को याद करके और वहाँ घर पे गए होंगे तो वो उनका खून है जो कैसा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। जिस तरह जो मून होता है, चंद्रमा होता है, ठंडा हो जाता है, उसी तरह उनका खून भी एकदम ठंडा पड़ गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करें, जो मेरे एक जो दादी माँ के घर थे, जो माई ग्रैंड मदर हाउस ही पता चल रहा है शुरू से ही, तो उसमें क्या करें कि वो साइलेंस हो चुका है और स्नेक वहाँ पर जो सांप है, वहाँ पर सांप घूमने लगा है वो किताबों के बीच में, क्योंकि वहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। और जब मैं यंग था तो वो किताबों को मैं नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह फटा हुआ हो चुका होगा, स्नेक मूव कर रहा होगा, तो बुक पढ़ने लायक नहीं है। और मेरा ये सब चीज़ें देख करके जो मेरा खून है वो ठंडा पड़ चुका है, और जिस तरह से चंद्रमा ठंडा हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें राइटर क्या कर रहे हैं, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। तो क्या करें कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं बार बार सोचता हूँ, कितनी बार सोचता हूँ कि मैं उस घर पर जाऊँ, वहाँ पर जहाँ पे मेरी दादी रहती थी। वो नॉस्टैल्जिया चीज़ों को याद कर रहे हैं कि जहाँ पे मेरी दादी रहती थी वहाँ पर जाऊँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और उस पियर का मतलब होता है उस क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखना, पियर करना, उससे दोस्ती कर लूँ। वो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज मतलब वो विंडोज है जिसमें बहुत सारा कचरा भर चुका है, जिससे वो ब्लाइंड हो चुका है। कुछ भी खिड़की से आप इस पार उस पार पर देख ही नहीं सकते। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। तो राइटर क्या कर रहे हैं कि उस घर पर मैं जाऊं और उस खिड़की पर, जो खिड़की नहीं दिखने लायक है, उस एयर को फील करूं जहां पे फ्रोजन एयर हो चुका है। मतलब जो पुराने घर हैं वो भी वहाँ पर जा कर के कह रहे हैं कि महसूस करूँ, वो वहाँ के जमा हुआ फ्रोजन एयर उसको महसूस करूँ। और जो विंडोज है वो भी अंधा हो चुका है, वो भी विंडोज ट्रांसपेरेंट नहीं रह चुका है। और इन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। और वहाँ से मैं क्या करूँ, वो वाइल्ड डिस्पेयर मतलब वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, और डिस्पेयर का मतलब निराशा, और वहाँ पर जाऊँ निराशे तरीके से वे में, लेकिन उन्हें खुशी भी महसूस हो रहा है। लेकिन वहाँ जो माहौल, जो चीज़ें देख करके, गंदे चीज़ें, वो पिक एंड आर्मफुल अपने बाह में लेकर के क्या लेके चले आऊँ, वहाँ के अंधेरा, डार्कनेस, वहाँ जो उनके दादी माँ जहाँ पे रहती थे उस वहाँ के डार्कनेस को क्या करूँ, लेते आऊँ। टू ब्रिंग हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर। और मैं अपने बेडरूम डोर्स जहाँ पे मैं रहता हूँ उस बेडरूम डोर पर उस अंधेरों को पिक करके वहाँ पर रख दूँ। जिस तरह एक कुत्ता ब्रूडिंग डॉग का मतलब क्या होता है, जो कुत्ता सोच विचार में, जैसे दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ रहता है, उसी तरह मैं वहाँ से जो अंधेरा है, डार्कनेस है, उसे उठाऊं और उसे मैं एक अपने बेडरूम के दरवाजे पर रख दूं। जिस तरह से एक डॉग को अपने बेडरूम के बाहर या फिर कहीं गेट के बाहर रखा जाता है उसको सुरक्षा करने के लिए, उसी तरह कह रहे हैं कि मैं वहाँ से डार्कनेस को पिक करूँ, ब्रिंग करूँ अंधेरे को, और अपने बेडरूम के कमरे में गेट पर ला करके उसको रख दूँ। तो वहाँ पर मतलब राइटर क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ें जहाँ वो उनके दादी वहाँ पर बचपन में रहा करते थे, वहाँ के अंधेरा भी उनको अच्छा लग रहा है। वहाँ के यंग एज में जो बुक्स नहीं पढ़ पाते थे वो भी उन्हें चाहते थे कि वो भी लौटा लूँ। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्टी, पूरा घर गंदा हो चुका है, उनका हर एक चीज़ें अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा लव मिलता था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, यू कांट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट। तो क्या कह रहे हैं कि यू कांट बिलीव डार्लिंग मतलब आप यंग एज में से एडल्ट एज में आ गए हैं,
तो अपने हस्बैंड या किसी से कह रहे होंगे कि तुम विश्वास नहीं कर सकते हो दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस। मैं एक ऐसे घर में रहा करता था जहाँ पर मैं प्राउड फील करता था एंड लव्ड, और वहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था, लव मिलता था। एक ऐसे घर में मैं अपना बचपन बिताया हूँ। आई हु हैव लॉस्ट, और मैं वो हूँ जो मैं सारा चीज़ें लॉस्ट कर चुका हूँ, मैं खो चुका हूँ। मुझे अब ये चीज़ें राइटर को नहीं मिलता है, क्योंकि बचपन में पहले राइटर को पोएटिस को मिलता था, लेकिन अब ये एडल्ट हो चुके हैं तो उन्हें नहीं मिलता है। तो माई इसीलिए तो वो चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, बचपन की यादों को मेमोराइज कर रहे हैं। माई वे एंड बिग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर्स, और क्या कर रहे हैं कि वो अपना रास्ता क्या हो गए हैं, वो खो गए हैं और वो बेग कर रहे हैं, मतलब इधर उधर भीख मांगने चल रहे हैं स्ट्रेंजर डोर्स पर। मतलब स्ट्रेंजर डोर्स का मतलब होता है अलग अलग जगह पर दूसरे दूसरे के दुहारे पर लव के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, जो कि उनको फ्री लव मिलता था उनके दादी माँ से, उनके घर, उनके जो ग्रैंड मदर हाउस था उनके घर से फ्री लव मिलता था। अब इनको लव के लिए बेग करना पड़ रहा है। रिसीव लव मतलब लव लेने के लिए, लव पाने के लिए इनको हर एक स्ट्रेंजर डोर पर जाना पड़ रहा है। मतलब जो स्ट्रेंजर डोर पर मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अपने घर में ही या कोई रिश्तेदार में ही उन्हें वो प्रकार का, उस प्रकार का लव नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का लव उन्हें एक्चुअल में मिलता था जब वो अपने दादी के घर में रहते थे। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंजेज, और राइटर क्या कर रहा है कि इसमें बहुत थोड़ा बहुत तो चेंजेज आया है, बदलाव आया है, मतलब लव में, कि अभी अब हमें लव नहीं मिल रहा है। तो आई होप तो राइटर कमला दास कितने अच्छे तरीके से अपने जो ग्रैंड मदर हाउस है, नॉस्टैल्जिया चीज़ों को याद किए हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा एलोन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड मूड में हैं, जो कि उन्हें उस तरह का लव नहीं मिलता है जो एक्चुअल में लव मिलता था जब वो बचपन में अपने दादी माँ के घर में थे और वो घर है जो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो घर बहुत ही गंदा हो चुका है। जहाँ के कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ वस्तु, वहाँ के कमोडिटी बिखरा हुआ है, वो चीज़ों को वो अपने घर पे लाना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो दादी माँ के समय में यादें बचा हुआ है, वो यादें वाले चीज़ों को हम घर पे ला करके एक मतलब कहीं पे कोने में रख दूँ, जिससे एक शोभा बढ़ाए कि मेरा बचपन की यादें हैं। तो आई होप ये पूरा पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये पोएम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get more update, and thank you for watching this video.